गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रंजीत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पीछे के क्लास में हमने बाकी का टॉपिक देख लिया है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग को देखना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने रूप होते हैं पहले तो जान लेते हैं कि पावर शेयरिंग के लिए क्या जरूरत पड़ी कि पावर को शेयर किया गया। शुरू से एक मान्यता थी कि पावर को शेयर नहीं किया जा सकता है। किसी भी देश में जो गवर्नमेंट है या उसकी सत्ता है या एक पार्टी है, उसका परिवार है, उसी के हाथ में पावर कंसंट्रेट रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये कंसेप्ट बदलते चला गया और जैसे आधुनिक समय में यानी आज कंटेम्पररी वर्ल्ड में, आज वर्तमान समय में जब लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी आने के बाद हमारा कंसेप्ट चेंज हुआ कि नहीं, पावर किसी एक परिवार के हाथ में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं हो सकती है, बल्कि पावर को शेयर किया जाता है लोगों के बीच में। और एज पॉसिबल जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में पावर को शेयर कर दिया जाता है। अब उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर से वही डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी, जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, एक लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो उस लोकतंत्र में पावर को कहां कहां शेयर किया जा सकता है। उसमें हमने लिखा है कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें मैंने शॉर्ट में एक बनाया है लाइन, इसका सिर्फ हेडिंग देकर कि पावर को कहां कहां शेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, power share among different level of government, power share among different social groups, power share among different pressure group, movement group and political parties। हमारे किताब का ही ये 4 पॉइंट दिया है, 4 फॉर्म में पावर को शेयर किया गया है। हम पहले पर आते हैं पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आप लोग सबको ये जानते होंगे, इतना तो जरूर जानते होंगे कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास 3 आते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है, आपको पता होगा। पहला लेजिस्लेचर, सेकंड नंबर एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। इस 3 पार्ट में पावर को, ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहे जाते हैं। इन तीनों में पावर को इक्वल बेसिस पर बांटा गया है कि कोई किसी के पास एक से अधिक पावर, ज्यादा पावर ना हो, कोई एक दूसरे पर प्रिवेल ना करे, बल्कि तीनों के पास इक्वल पावर हो। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण इस पावर को शेयर किया गया है, पावर को ऐसे बांटा गया है। हमने अक्सर देखा है, हम चले एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बगल का एक अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप उसके हिस्ट्री को पढ़िएगा, उसके इतिहास को, उसके भूत को पढ़िएगा कि जब से वो देश बना उस समय से लेकर आज तक कई बार वहां तख्ता पलट हो चुका है, मतलब कई बार वहां डिक्टेटरशिप आ चुका है। ये इस कारण से हुआ है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं उसमें पावर का इक्वल डिवीजन नहीं होने के कारण हुआ है। हमारे देश में कभी भी ऐसा, आजादी के बाद से, जब से हमारी सरकार बनी तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आया, ऐसा तख्ता पलट हुआ है। ये इस कारण से हुआ क्योंकि हमारे यहाँ तीनों को बराबर पावर डिवीजन किया गया, बराबर पावर बांटा गया, तीनों को इक्वल पावर है। इसीलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के नाम से भी इसको जानते हैं। पहला चीज हमारा जो है पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बराबर पावर है, एक सतह, फर्श है, इसमें कौन सा कोना ऊंचा होगा, कौन सा नीचा होगा, कोई नहीं। सभी सतह क्या होते हैं, बराबर होते हैं सभी जगह। उसी तरह से इनमें एक बराबर पावर को बांटा गया है। ये तीनों त्रिदेव हैं, मतलब सब अपने अपने में सब भारी है, सब एक का काम दूसरे का चेक कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आगे। अभी इसमें देखिए कैसे इसको पावर हॉरिजॉन्टल, एक दूसरे नाम से भी इसको जानते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के नाम से भी इसको जाना जाता है, चूंकि एक बराबर पावर दिया गया। इसमें एक चीज और नाम से इसको जानते हैं, चेक एंड बैलेंस मेथड। चेक एंड बैलेंस मेथड क्यों है? क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का।
इसका काम होता है लॉ बनाना। इसके बनाए हुए लॉ को एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इंप्लीमेंट करने का काम करता है, उसको लागू करने का काम करता है। और उसी लॉ के वायोलेशन होने पर, उल्लंघन होने पर जुडिशियरी क्या करती है, उसको पनिश करती है या देखती है कि उस लॉ का कहीं उल्लंघन ना हो, कहीं वायोलेशन ना हो। तो यही कारण है कि इसको चेक एंड बैलेंस मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। चेक्स एंड बैलेंस मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो पहला चीज हमने जाना कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको हमने किस नाम से जाना, एक नाम से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों इस नाम से हमने जाना, चूंकि तीनों में जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसमें तीनों को इक्वल पावर दिया गया है, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। और चेक एंड बैलेंस मेथड के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि एक दूसरे के काम को दूसरा चेक करता है। कैसे, तो लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, इनके लॉ को एग्जीक्यूटिव चेक करता है, यानी एग्जीक्यूटिव उसको क्या करता है, लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी उसके वायोलेशन का उल्लंघन करता है। एक चीज और, मतलब उल्लंघन होने पर उसको सॉल्व करता है, रिसॉल्व करता है। यहां पर एक चीज और हम लोग को देखनी है कि लेजिस्लेचर के द्वारा हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट होता है लेजिस्लेचर के द्वारा, और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किसका अपॉइंटमेंट होता है, जुडिशियरी के द्वारा। और तीनों में अगर लेजिस्लेचर, सपोज कीजिए कि अगर लेजिस्लेचर किसी लॉ को वायलेट कर रहा है, अगर वो प्रिवेल करने का प्रयास करेगा, तो लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये दोनों मिलके चेक कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव कहीं प्रिवेल करने का प्रयास करेगा, तो लेजिस्लेचर और जुडिशियरी ये दोनों मिलके इसको चेक कर सकते हैं। अगर जुडिशियरी कहीं प्रिवेल करने का प्रयास करेगा, तो उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों मिलके इसको चेक कर सकते हैं, जुडिशियरी को। इसीलिए इसमें इक्वल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें इक्वल पावर दिया गया है, और यही कारण है कि इसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि इसमें हमारे यहां जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसको फेडरल डिवीजन, कई ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ भी ये फेडरल डिवीजन ही है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग इसका पढ़ेंगे फेडरलिज्म, तो इसमें इस चीज को हम लोग अच्छे से जानेंगे डिटेल्स में। यहां पर जैसे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेवल की बात आएगी, तो लेवल में क्या होगा, एक कोई ऊंचा होगा, कोई बॉटम होगा, एकदम नीचे होगा, कोई मिडिल में होगा। यहां पर सबसे, हमारे यहां सबसे टॉप में कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरी जगह पर हम देखेंगे कि हमारे यहां एक स्टेट गवर्नमेंट है। तीसरे जगह पर हम लोग देखते हैं यहां लोकल गवर्नमेंट है। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, जब लेवल की बात चली तो सबसे ऊपर है ये। चूंकि इसलिए सबसे ऊपर है चूंकि ये इंटायर नेशन के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है, पूरे देश के लिए है, इसीलिए इसके पास पावर सबसे ज्यादा है। उसके बाद इसको बोलते हैं, ये हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, बट दुनिया के बहुत सारे देशों में इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, तो सेंट्रल के कंपैरिजन में स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दिया गया है। क्लियर? और सबसे हमारे यहाँ ये लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ क्या है, पंचायती राज सिस्टम में है, म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो इसका एरिया छोटा होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है लोकल गवर्नमेंट, इसको कुछ ही पावर दिया गया है। तो सबसे कम पावर किसको मिला, लोकल गवर्नमेंट को मिला। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि लेवल की बात आती है कि इसमें कौन सा सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उससे कम पावर किसको है,
स्टेट गवर्नमेंट को, और सबसे कम पावर किसको है? लोकल गवर्नमेंट को। अब कई देशों में ये दूसरे नाम से भी जानी जा सकती है, इसलिए अब चूंकि ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप दोनों हो सकता है। जैसे इसमें पावर को बांटा गया ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ सबसे ज्यादा पावर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे कम किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, और सबसे कम किसको? लोकल गवर्नमेंट को। या फिर हम ये कहें कि बॉटम टू टॉप सबसे कम किसको? लोकल गवर्नमेंट को, उससे ज्यादा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, और सबसे ज्यादा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस तरह से पावर का डिवीजन किया गया है। यही कारण है कि इसको एक दूसरे नाम से फिर जानते हैं। हम लोग सेकंड टॉपिक पर है, पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से इसको जानते हैं कि ये वर्टिकली डिवाइड हुआ है। अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो एकदम सिंपल चीज है, आप कभी दीवार को देख लीजिए, बॉटम, मिडिल, टॉप, कि सबसे नीचे, बीच में, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे कम कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे कौन होगा? लोकल गवर्नमेंट। क्लियर? इसको अच्छा दूसरे एक और नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर बढ़ता है सरकार के स्तर में, कि कौन से सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन सा। इसके लिए इसको बोला जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं पावर शेयर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब ये सोशल ग्रुप क्या है, कैसे पावर को सोशल ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सोशल ग्रुप के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे समाज में जितने भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको एक बराबर मौका मिला है, सबके पास एक जैसी सुविधा है, सबके पास एक जैसी फैसिलिटी है, नहीं, इसमें डिफरेंसेस हैं, बहुत सारा डिफरेंसेस है। इसके लिए कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या कि भाषा के आधार पर, भाषा, कई भाषा को बोलने वाले लोग, वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप बना के अपने अधिकार के लिए डिमांड करते हैं। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो क्यों डिमांड करते हैं? इसलिए चूंकि उनको पावर मिला हुआ है कि वो जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को बोलने वाले लोग अपना एक ग्रुप बना ले और ग्रुप बना के डिमांड कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसी चैप्टर के स्टार्टिंग वाले टॉपिक से, बेल्जियम का केस। जब हमने बेल्जियम का केस देखा था तो उसमें जो फोर्थ डिवीजन, जो एकोमोडेशन इन बेल्जियम है, उसका टॉपिक हमने फोर्थ टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां बनाने की परमिशन मिल गई थी, कि जो जिस भाषा को बोलते हैं, जिस रीजन में जहां पर भी रहते हैं वहां पर अपने भाषा को, भाषा से रिलेटेड एक सरकार बना सकते थे, उनको कुछ पावर भी दे दिया गया था। तो वही चीज आता है इसमें कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप में। अगर महिलाओं का अगर उत्पीड़न हो रहा है, कहीं उनके साथ शोषण हो रहा है किसी भी तरह से उनका, तो वो लोग ग्रुप बना सकती हैं और ग्रुप बना अपने अधिकार के लिए डिमांड कर सकती हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई धर्म के लोग हैं, किसी को ऐसा लगता है कि उनको हमारे देश में शोषण हो रहा है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अधिकार सबका एक बराबर है, तो अगर ऐसा लगता हो कि नहीं उनका शोषण किया जा रहा है, तो वो अपने भाषा, अपने धर्म के आधार पर वो ग्रुप बना सकते हैं और गवर्नमेंट के सामने डिमांड कर सकते हैं। यही है डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर का बंटवारा किया गया है। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक आता है पावर शेयर अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी एंड मूवमेंट ग्रुप। अब इसमें देखो कई बार क्या होता है कि हमारे यहां कुछ काम करने वाले, जैसे एक पार्टिकुलर किसी ग्रुप को ले लो, सपोज करो टीचर एसोसिएशन, टीचर लोग को, तो शिक्षक लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लिए। अब उन लोगों को पॉलिटिक्स में जाना है क्या? बिल्कुल नहीं जाना। उनको कुर्सी चाहिए, गद्दी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को अपना बेटरमेंट चाहिए, मतलब उनको एक बराबर पैसा चाहिए, जितना काम करते हैं उसके बराबर पैसा चाहिए, उसके लिए वो लोग डिमांड करेंगे। अब क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट से इसके लिए वो लोग डिमांड करेंगे और अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर है? ड्राइवर एसोसिएशन, लॉयर एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, बिजनेसमैन एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो ग्रुप बना के, ये सभी आते हैं किसके अंदर? ये सभी आते हैं प्रेशर ग्रुप के अंदर। ये सभी प्रेशर ग्रुप हैं।
कि वो दबाव बना सकते हैं गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं वो अपने सेल्फ बेटरमेंट के लिए, अपने कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए, कि अगर टीचर है या डॉक्टर है या लॉयर है या फिर ड्राइवर है, रिक्शा पुलर है, कोई भी है, ये लोग अपना एक डिमांड कर सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि उनके बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट उनको स्कीम दे। क्लियर है? उसके बाद देखिए मूवमेंट ग्रुप, कई बार क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी लोग इसको छुपा के, कई बार तो ये सामने होता है जब कोई ऐसा डिमांड आती है, जैसे अभी सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर बड़ी एक भारी समस्या हमारे समाज में कि महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो उस महंगाई को डेटोरिएट करने के लिए, घटाने के लिए, कम करने के लिए लोग मूवमेंट करने उतर जाते हैं सड़कों पर। अब उसमें किसी एक धर्म के लोग नहीं होते, किसी एक भाषा को बोलने वाले लोग नहीं होते, किसी एक कम्युनिटी के लोग नहीं होते, कोई एक लोग नहीं होते, बल्कि सारे हमारे समाज के लोग होते हैं, उसमें सभी लोग होते हैं। क्योंकि महंगाई की मार किसी एक पर नहीं पड़ रही है, सभी लोगों पर पड़ रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मतलब आंदोलन करेंगे, बंदी करेंगे, आगजनी करेंगे, इधर उधर किसी चौक चौराहे पर जाके टायर जला के वहां उसको बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे। ये मूवमेंट ग्रुप में हो गए। अब बात आती है पॉलिटिकल पार्टी की, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर कंसंट्रेट नहीं है। अगर मैं कहूं कि आज हमारे देश में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पावर सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी के हैंड में कंसंट्रेट है, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के हाथ पे पावर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, सरकार में अपनी भागीदारी दे सकता है, अगर कोएलिशन या अलायंस गवर्नमेंट बनती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, डिमांड कर सकता है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकता है, अगर अपोजिशन में है, विरोधी दल है, तो वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में बोल सकता है, डिमांड कर सकता है। समाज के लिए, मतलब हमारे समाज में जो बेहतर हो सकता है उसके बेटरमेंट के लिए वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा, गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है, चुनाव लड़ने में अपनी भागीदारी देगा। अभी विगत कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो ये डिमांड हमारी बढ़ी भी है। यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में भी पावर को शेयर किया गया है, पॉलिटिकल पार्टी के पास भी ये पावर है, भी डिमांड कर सकता है। क्लियर है सबको? इस टॉपिक में फॉर्म्स ऑफ शेयरिंग में यही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को जानना था। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, और अगर कहीं पर भी समस्या होती हो, दिक्कत होती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसको मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको जरूर रिप्लाई कर दूंगा, उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा एक बार। तब तक के लिए इसको इतना ही हम लोग रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।